पुस्तक धर्म का वास्तविक स्वरूप, लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। धर्म एक, संप्रदाय अनेक। धर्म मानव समाज और संस्कृति का मूल आधार है। इसी आधारभूत तत्व के अनुसार संसार का शुभ व कल्याण टिका हुआ है। विश्व का कल्याण व मानव का शुभ धर्म आश्रित आचरणों में ही निहित है। अपने इस सार्वभौम स्वरूप के कारण पूरे विश्व का धर्म तो एक ही है, जिसे विश्व धर्म मानव धर्म के इस सार्वभौम स्वरूप की असीमता को नासमझ मनुष्यों ने धर्म की अनेकों संप्रदायों, जातियों, वर्गों द्वारा पालन की जाने वाली उपासना पद्धति, कर्मकांडों के प्रकार आदि की विविधता के कारण इन संप्रदायों को ही धर्म मान लिया है। वास्तव में धर्म तो एक ही है। धर्म के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए जो अलग अलग पद्धतियां प्रचलित हैं, वे धर्म नहीं वरन संप्रदाय हैं। धर्म मानो महासागर है और संप्रदाय नदियां हैं, जो विभिन्न स्थानों और दिशाओं से आकर इस महासागर में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विलीन हो जाती हैं। यदि इन नदियों को ही भ्रमवश कोई सागर समझ ले व अपने सागर की महत्ता का ही ढिंढोरा पीटने लगे, तो पीटने पर नदी सागर तो बन नहीं सकती। वास्तव में धर्म तो अपने स्थान पर स्थिर, अटल, शाश्वत है। उस तक पहुंचने के मार्ग अपेक्षाकृत सुविधाजनक अथवा कष्टप्रद हो सकते हैं, परंतु उनके कारण धर्म प्रभावित नहीं होता। धर्म एक अपरिवर्तनीय शाश्वत सत्ता है। धर्म सार्वभौम शक्ति है, जिसका लक्ष्य ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया है। धर्म एक ऐसी सत्ता है जिसकी शक्ति व सीमाएं असीम हैं। वह राज सत्ता से कई गुना अधिक व्यापक व शक्तिमान है। धर्म सत्ता का कार्यक्षेत्र न केवल मानव मात्र के स्थूल शरीर तक ही है, वरन उसके मन, चिंतन, स्वभाव, गुण व उसकी आत्मा तक विस्तृत है। जीवन का अर्थ है संघर्ष, परिस्थितियों का आरोह अवरोह, जिसे परिवर्तन भी कहा जा सकता है। अर्थात परिवर्तन ही जीवन है और जीवन ही परिवर्तन। परेशानियों, कष्टों और आपदाओं की आंधी आती है तो मानव शक्ति को कुंठित कर देती है। फलस्वरूप बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है। नैराश्यपूर्ण मानसिक स्थिति मनुष्य को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। ऐसी विषम परिस्थिति में असहाय, निरुपाय व्यक्ति यह चिंतन करता है कि हमारा सहायक कौन हो सकता है, हमारी रक्षा कौन कर सकता है, हमारा उद्धार कौन कर सकता है। उत्तर एक ही है, धर्म। सुख शांति की परिस्थितियों का जनक भी धर्म है। कहना न होगा कि जिस दिन इस जगत से धर्म की समाप्ति हो जाएगी, उस दिन सर्वनाश को कोई न रोक सकेगा। पाश्चात्य मनीषी थॉमसन अपनी समष्टि दृष्टि से धर्म को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण विश्व मेरा देश है, संपूर्ण मानवता मेरा बंधु है और संपूर्ण भलाई ही मेरा धर्म है। वर्तमान युग में धर्म के प्रति लोगों की अनास्था बढ़ रही है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों, मान्यताओं में भी अवमूल्यन निरंतर होता जा रहा है। अधर्म आचरण के कारण मनुष्य की सुख शांति भंग होती जा रही है। सर्वत्र असंतोष का वातावरण व्याप्त है। जो व्यक्ति धर्म का पालक पोषक होता है, वही सच्चा धर्मात्मा कहलाने का अधिकारी है। धर्मनिष्ठ व्यक्ति के अंतःकरण में वह शक्ति होती है जो असंख्य विघ्न बाधाओं, प्रतिगामी शक्तियों को पराजित कर देती है। धार्मिक मनुष्य के जीवन में एक विशेष प्रकार का विलक्षण आह्लाद भरा रहता है। वह सर्वत्र सौरभ बिखेरता चलता है। उसकी उमंग एवं उल्लास से आसपास का वातावरण भी प्रभावित होता है। धर्म की प्राणवत्ता निर्जीव को भी सजीव बनाने में समर्थ होती है। जीवट सच्चे धार्मिक का प्रधान लक्षण होता है। वस्तुतः धर्म मनुष्य का वह अग्नि तेज है जो प्रकाश उत्पन्न करता है। उसमें क्रियाशीलता एवं जिजीविषा को जागृत रखता है। धर्मशील व्यक्ति विभिन्न विपदाओं, विघ्न बाधाओं में भी हिमालय के समान अटल एवं समुद्र के सदृश धीर गंभीर रहता है। संक्षेप में कहा जाए तो धर्म जीवन का प्राण और मानवीय गरिमा का पर्याय है। धर्म एक अपरिवर्तनशील सत्ता है। यह एक सार्वभौम शक्ति है। धर्म एक ऐसी सत्ता है जिसकी शक्ति एवं सीमाएं असीम हैं। वह राजसत्ता से कई गुना अधिक व्यापक व शक्तिमान है। राजसत्ता तो अपने छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित परिधि में ही कार्य करती है। धर्म सत्ता का कार्य क्षेत्र समूचा विश्व है। धर्म के व्यापक स्वरूप को समझाया एवं उसे जीवन में उतारा जा सके तो वह आज भी अपनी उदात्त गरिमामयी भूमिका निभा सकने में पूर्णतया समर्थ है। धर्म के प्रति समाज की जो धारणा
निश्चित हो वह ऐसी हो जो व्यक्तित्व परिष्कार, व्यक्ति कल्याण के साथ ही सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी अनुकूल हो। यहाँ धर्म का अर्थ अपने जीवन निर्वाह के उद्देश्य से किया जाने वाला किसी प्रकार का श्रम धर्म नहीं माना जा सकता। दस्यु जीवन बिताने वाले वाल्मीकि अपने परिवार के सदस्यों का पालन करने के लिए लूटपाट करने को ही धर्म समझते थे। सप्तऋषियों ने पूछा, भाई असहाय लोगों को इस तरह मारना, लूटना तो पाप है, तुम यह सब क्यों करते हो? इस पर वाल्मीकि ने उत्तर दिया, यह तो मेरी आजीविका है। अपने वृद्ध माता पिता, पत्नी व संतान का पालन पोषण करना है। मैं इनके प्रति अपने कर्तव्य निर्वाह हेतु ही इस कार्य को करता हूँ। यह तो मेरा धर्म है जो मुझे करना ही चाहिए। इस पर सप्तऋषियों ने कहा, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों के हितों का हनन करना, अपना पेट भरने के लिए दूसरों को भूखा मारना, तड़पाना, अपनी पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए दूसरे परिवारों को कष्ट व असुविधा में डालना, बिना श्रम किए दूसरों का श्रमार्जित धन छीनकर उसका उपभोग करना धर्म नहीं माना जा सकता। वाल्मीकि की समझ में आई। धर्म का तत्व जब उनके जीवन में प्रविष्ट हुआ तो स्वयं उनका व्यक्तिगत परिष्कार तो हुआ ही, समाज की भी रक्षा हुई। जो वाल्मीकि दस्यु के रूप में समाज का उत्पीड़न करते थे, वे ही धर्म का साक्षात्कार कर, धर्म को अंगीकृत कर करोड़ों मनुष्यों के मार्गदर्शक बन गए। धर्म के विषय में ऐसी ही भ्रांत धारणा अर्जुन को भी थी। अर्जुन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यदि वह युद्ध में अपने मामा, चाचा, ससुर, गुरु भाई को मारेगा तो उसका आचरण धर्म विपरीत हो जाएगा। अर्जुन की धर्म के प्रति यह धारणा उसके मोह का परिणाम थी, परंतु श्री कृष्ण ने उसके धर्म के प्रति इस धारणा को अनुपयुक्त बताते हुए धर्म का सही स्वरूप बताया तथा उस समय की परिस्थिति में युद्ध करने को ही धर्म निरूपित किया। हर मनुष्य अर्जुन की तरह ही सत और असत वृत्तियों में से किसी एक का वर्ण करने के लिए प्रायः किंग कर्तव्य विमूढ़ ही रहता है। मनुष्य की असत वृत्तियां बलवती होती हैं। वे मनुष्य को असत कार्य करने के लिए लालायित व आकृष्ट करती रहती हैं। परंतु भगवान कृष्ण रूपी विवेक से हम सत असत अनुचित का निर्धारण कर, धर्म तत्व का निर्धारण कर, धर्म मान्य सद्वृत्ति को ही स्वीकार करते हैं। शीर्षक समय और धर्म। तत्वतः सभी धर्म अनादि हैं, अर्थात एक ही अनादि धर्म की शाखाएं हैं। उनका पोषण जिस वस्तु से होता है वह सत तत्व है। वही धर्म सच्चा ठहर सकता है जो सत पर अवलंबित है। असत तो वंचना मात्र है, वह अस्थायी होता है और बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है। कोई भी संप्रदाय यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि हमारा धर्म सत पर अवलंबित नहीं है। इसलिए यह स्वीकार करना ही होगा कि एक ही अनादि सत्य का आश्रय लेकर अनेक धर्म संप्रदाय उत्पन्न हुए हैं। न्याय बुद्धि का आश्रय लेकर जब हम कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करना चाहते हैं तो अंतरात्मा उसका सही सही निर्णय कर देती है। विभिन्न संप्रदायों के अपने अपने स्वतंत्र धर्म ग्रंथ हैं। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार इन महान शास्त्रों ने सत्य की व्याख्या की है, फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ और अपने कथन की अपूर्णता को स्वीकार करते हुए नेति नेति ही कहते रहे। सभी धर्मों में नए सुधारक होते रहे और उन्होंने पुरानी व्याख्या को दोषपूर्ण बताकर अपनी रुचि के अनुसार सुधार किए। इन सुधारकों का कथन था कि उन्हें ईश्वर ने ऐसा ही सुधार करने के निमित्त भेजा है। इन सुधारों में भी सुधार करने वाले होते आए हैं और वे सब भी धर्म आचार्य ही थे। सत्य एक है तो भी उसका प्रयोग करने की विधियां बदलती रहती हैं। शरीर की ऋतु प्रभावों से रक्षा करनी चाहिए, यह एक सच्चाई है, पर इसका व्यावहारिक रूप समय समय पर बदलता रहता है। जाड़े के दिनों में जिन कपड़ों की आवश्यकता थी उनका गर्मी के दिनों में कोई उपयोग नहीं है, इसलिए पोशाक में परिवर्तन करना जरूरी है। यह आक्षेप करना उचित न होगा कि पैगंबरों ने अपनी बात को ईश्वर की वाणी क्यों कहा। यदि उनके संदेश ही ईश्वर की वाणी थे तो अनेक धर्मों के पैगंबर मतभेद क्यों रखते हैं। इनमें से एक को सच्चा माना जाए तो बाकी सब झूठ ठहरते हैं। तथ्य बात यह है कि सभी पैगंबरों की वाणी में ईश्वरीय संदेश था। उन्होंने जो कुछ कहा अंतरात्मा की पुकार के आधार पर, ईश्वर की आकाशवाणी के संकेत पर कहा। समय अनुसार प्रथाएं बदलती हैं, जैसा कि ऋतुओं के अनुसार पोशाक बदलती है। एक व्यक्ति दिसंबर के महीने में यह शिक्षा देता है कि ऊनी कोट और स्वेटर पहनो तो उसकी शिक्षा तथ्य से, धर्म तत्व से परिपूर्ण है। किंतु यदि दूसरा व्यक्ति जून के महीने में यह कहता है कि अब ऊनी कोट की, रुई के लिहाफ की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि पतले कपड़े पहनने चाहिए, तो यह भी झूठ नहीं है। कई बार सांप्रदायिक और सामाजिक रीति रिवाजों
और अन्य मान्यताओं के संबंध में आपके सामने बड़ी पेचीदा गुत्थी उपस्थित हो सकती है। विभिन्न धर्मों के पूजनीय अवतार और ग्रंथ एक दूसरे से विपरीत उपदेश देते हैं। ऐसी दशा में बड़ा मतिभ्रम होता है, किसे माने और किसे न माने। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आपको यह बात हृदयंगम कर लेनी चाहिए कि अवतारों का आगमन और ग्रंथों का निर्माण समय की आवश्यकता को पूरी करने के लिए होता है। कोई पुराने नियम जब समय से पीछे हो जाने के कारण अनुपयोगी हो जाते हैं तो उनमें सुधार करने के लिए नए नए सुधारक, नए अवतार प्रकट होते हैं। देश, काल और व्यक्तियों की भिन्नता के कारण उनके उपदेश भी अलग अलग होते हैं। देश, काल और पात्र के अनुसार वेद 1 से 4 हुए, कुरान में संशोधन हुआ, बाइबल तो अनेक अवतारों की उक्तियों का संग्रह है। जब वैदिकी ब्रह्मोपासना आवश्यकता से अधिक बढ़ी तो भौतिकवादी वाम मार्ग की आवश्यकता हुई। जब वाम मार्ग हिंसा की अति हुई तो भगवान बुद्ध ने अहिंसा का मार्ग चलाया। जब अहिंसा का रोड़ा मानव जीवन के मार्ग में बाधा देने लगा तो शंकराचार्य ने उसका खंडन करके वेदांत का प्रतिपादन किया। इसी प्रकार समस्त विश्व में धार्मिक और सामाजिक अंतर होते रहे हैं। सांप्रदायिक नियम और व्यवस्थाओं का अस्तित्व समयानुसार परिवर्तन की धुरी पर घूम रहा है। देश, काल और पात्र के भेद से इनमें परिवर्तन होता है और होना चाहिए। एक नियम एक समय के लिए उत्तम है तो वही कालांतर में हानिप्रद हो सकता है। गर्मी की रातों में लोग नंगे बदन सोते हैं, पर वही नियम सर्दी की रातों में पालन किया जाएगा तो उसका बड़ा घातक परिणाम होगा। पुस्तक धर्म का वास्तविक स्वरूप, लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अंधों ने एक बार हाथी को छूकर देखा और वे उसका वर्णन करने लगे। जिसने पैर छुआ था उसने हाथी को खंबा जैसा, जिसने पूंछ छुई थी उसने बांस जैसा, जिसने कान छुआ था उसने चबूतरे जैसा बताया। वास्तव में वे सभी सत्यवक्ता हैं, क्योंकि अपने ज्ञान के अनुसार सभी ठीक कह रहे हैं। उनका कहना उनकी परिस्थिति के अनुसार ठीक ही है, परंतु उसे पूरा नहीं माना जा सकता है। देश, काल और पात्र की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अवतारी आत्माओं ने विभिन्न धर्मों का उपदेश दिया है। भगवान महावीर को एक मांस भोजी निषाद मिला। उन्होंने उसे मांस भोजन त्याग देने के लिए बहुत समझाया, पर कुछ भी असर नहीं हुआ। तब उन्होंने सोचा कि इसकी मनोभूमि इतनी निर्मल नहीं जो चिरकाल के संस्कारों को एकदम त्याग दे। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे उसे बढ़ाने का उपदेश देना उचित समझा। सोच विचार के बाद भगवान महावीर ने उस निषाद से कहा, अच्छा भाई, कौवे का मांस खाना तो छोड़ दोगे, यह भी बड़ा धर्म है। निषाद उसके लिए तैयार हो गया, क्योंकि कौवे का मांस खाने का उसे अवसर ही न आता था। जब त्याग का संकल्प कर लिया तो इसके मन में धर्म भावना जागृत हुई और धीरे धीरे अन्य त्यागों को अपनाता हुआ कुछ दिन बाद बड़ा भारी धर्मात्मा, अहिंसा का पुजारी और महावीर का प्रधान शिष्य बन गया। अरब में जिस समय हजरत मोहम्मद साहब हुए थे, उस समय वहाँ के निवासी अनेक स्त्रियां रखते थे। उन्हें चाहे जब रखते और चाहे जब निकाल देते। जब संतान बढ़ती और उनका पालन पोषण न कर पाते तो निर्दयता पूर्वक बच्चों को मार मार कर फेंक देते। उपयोगी और अनुपयोगी पशुओं की अंधाधुंध हत्या करते थे। उन्हें धीरे धीरे सुधारने के लिए हजरत ने 4 स्त्रियां रखने की, बालकों को न मारने की, जीव हत्या एक निश्चित व सीमित संख्या में करने की शिक्षा दी। समय बीत जाने पर अब एक व्यक्ति को 4 स्त्रियां रखने की आवश्यकता नहीं। देखने में वह शिक्षा आवश्यक हो गई, पर इसके मूल में छिपा हुआ सत्य ज्यों का त्यों आवश्यक है। अपनी आवश्यकताओं को घटाओ, भोगों को कम करो। प्रेम का यह संदेश उस शिक्षा के मूल में था। वह उद्देश्य करोड़ों वर्षों में भी परिवर्तित न होगा। आप गंभीरता पूर्वक धर्म तत्व पर दृष्टिपात कीजिए और धर्म की उन नियम व्यवस्थाओं में कौन सी पवित्र और शाश्वत भावना काम कर रही है, उसे खोज निकालिए। सत्य शाश्वत है और कायदे, कानून, विचार व्यवस्था परिवर्तनशील हैं। इस ध्रुव सत्य को हृदयंगम करते ही धर्मों का आपसी विरोध, वैमनस्य दूर हो जाता है और धर्म सत्य है एवं एक ही नींव पर रखा हुआ है, यह दृष्टिगोचर होने लगता है। आप जिस संप्रदाय से निकट संपर्क रखते हैं उसका सूक्ष्म दृष्टि से निष्पक्ष परीक्षक की भांति, खरे आलोचक की भांति निरीक्षण कीजिए। निसंदेह उसमें बहुत सी बात बहुत ही उत्तम होंगी, क्योंकि हर संप्रदाय
सत्य का सहारा लेकर खड़ा हुआ है। उसमें कुछ अच्छाई अवश्य ही होनी चाहिए, किंतु यह भी निश्चित है कि समय की प्रगति के साथ उसमें कुछ न कुछ निरुपयोगिता अवश्य आई होगी। यदि उस निरुपयोगिता को भी मोहवश छाती से चिपटाते फिरेंगे तो आप अपना बहुत बड़ा अहित करेंगे। सांप्रदायिक अनुपयोगी रीति रिवाजों की परीक्षा कीजिए और उनका वैसे ही परित्याग कर दीजिए जैसे मरी हुई लाश को घर से विदा कर देते हैं। पिछला कल बीत गया, आज तो आज की समस्याओं पर विचार करना है। आज के लिए उपयोगी नई व्यवस्था का निर्माण करना है। एक समय में एक रिवाज उत्तम थी, केवल इसीलिए वह सदा उत्तम रहेगी यह कोई तर्क नहीं है। हो सकता है कि एक समय नरमेध यज्ञ होते हों, परंतु आज उनकी पुनरावृत्ति कौन करेगा? आदिम युग में मनुष्य के पूर्वज दिगंबर रहते थे, पर आज तो सभी को कपड़ों की आवश्यकता होती है। पहले लोहे और पत्थर से आग पैदा की जाती थी, इसीलिए कोई दियसलाई का बहिष्कार नहीं कर देता। आप बुद्धि बेचकर पिछले कल की हर बात के अंधविश्वासी मत बन जाइए, अन्यथा अपने जीवन को दारुण दुखों में फंसा लेंगे। कहीं ऐसा न हो कि रूढ़ियों के पोंगापंथी के गड्ढे में बंद पड़ी हुई आपकी बुद्धि सड़ जाए और उसकी दुर्गंधि से पास पड़ोसियों का सिर फटने लगे। घर के कूड़े को जैसे रोज रोज साफ किया जाता है, वैसे ही धर्म साधना के लिए अनुपयोगी रीति रिवाजों की सदैव सफाई करते रहा कीजिए। उनके स्थान पर वर्तमान समय के लिए जिन प्रथाओं की आवश्यकता है, उनकी आधारशिला आरोपित करने के लिए साहस पूर्वक आगे कदम बढ़ाया कीजिए। आप किसी भी धर्म ग्रंथ, संप्रदाय या अवतार का अनादर मत करिए, क्योंकि भले ही आज उनके कई अंश निरुपयोगी हो गए हैं, पर एक समय उन्होंने सामाजिक संतुलन ठीक रखने के लिए सराहनीय कार्य किए थे। आप सभी संप्रदायों, धर्म ग्रंथों और अवतारों का आदर करिए और उनमें जो बातें ऐसी प्रतीत हों जिनकी उपयोगिता अब भी बनी हुई है, उन्हें ग्रहण करके शेष को अस्वीकार कीजिए। हंस की वृत्ति ग्रहण करके दूध को ले लेना और पानी को छोड़ देना चाहिए। सद धर्म का संदेश है कि ईश्वर के प्राण प्रिय राजकुमारों, हे सच्चिदानंद आत्माओं, हे नवीन युग के निष्कलंक अग्रदूतों, अपने अंतःकरण में ज्योति पैदा करो। अपने हृदयों के कषाय कल्मशों को मथ कर निरंतर धोते रहो। अपने अंदर पवित्रता, निर्मलता और स्वच्छता को प्रतिक्षण स्थान देते रहो। इससे तुम्हारे अंदर ब्रह्मत्व जागृत होगा, ऋषित्व उदय होगा। ईश्वर की वाणी तुम्हारी अंतरात्मा का स्वयं पथ प्रदर्शन करेगी और बतावेगी कि इस युग का क्या धर्म है। सृष्टि की आदि में जब सद धर्म का उदय हुआ था, तो जीवों का पथ प्रदर्शन उनकी अंतरात्मा में बैठे हुए परमात्मा ने किया था। इसी को वेद या आकाशवाणी कहा जाता है। अंतरात्मा स्वतंत्र है, ज्ञानवान है और प्रकाश स्वरूप है। वह आपको आपकी स्थिति के अनुकूल ठीक ठीक मार्ग बता सकती है। यह मत सोचिए कि आप तुच्छ, अल्पज्ञ और असहाय प्राणी हैं और आपको अंधे की तरह किसी उंगली पकड़कर ले चलने वाले की जरूरत है। धर्म अधर्म का निर्णय करने के लिए सद्बुद्धि आपको प्राप्त है। उसका निष्पक्ष होकर निर्भय उपयोग किया कीजिए। मत कहिए कि हमारी बुद्धि अल्प है, हमारा ज्ञान थोड़ा है। हो सकता है अक्षर ज्ञान की दृष्टि से आप पीछे हों, परंतु सद्बुद्धि तो ईश्वर ने सबको दी है। वह आपके पास भी कम नहीं है। बहुत दूर तक सोचने विचारने और तद अनुरूप आचरण करने की क्षमता का नाम धर्म है। उसमें तत्व दर्शन भी आता है और सांस्कृतिक आचार संहिताएं भी। धर्म का तत्व दर्शन सही समझ में आ सके तो जीवन जीने की कला का ज्ञान हो सकता है। सुसंस्कारिता से युक्त जीवन ही धर्मपरायण जीवन है। श्रेष्ठताओं एवं मानवीय आदर्शों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहकर किए सत प्रयासी धर्म की परिधि में आते हैं। धर्म के इस मर्म को जन जन को समझाना ही सच्चा परमार्थ है। शीर्षक: धर्म की सृजनात्मक शक्ति। धर्म धारणा की श्रेयस्कर और सृजनात्मक शक्ति इस प्रकार सामुदायिक हठवाइता की पक्षधर बने, बिलगाव और विग्रह उत्पन्न करे, विवेक और औचित्य की तुलना में परंपराओं पर जोर दे, तो समझना चाहिए कि एक उपयोगी प्रतिष्ठापना अपनी गरिमा गंवा बैठी और हेय प्रचलनों प्रतिपादनों की बिरादरी जा सम्मिलित हुई। आज की यही स्थिति है। प्रस्तुत सांप्रदायिक विडंबना की उपेक्षा करने या उथला विरोध करने से काम नहीं चलेगा, वरन दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए उसे दुर्घटना स्तर का समझकर सुधार उपचार का प्रयत्न करना होगा।
धर्म धारणा के लाभों का परित्याग और उसकी स्थानापन्न दुरभिसंधियों का दुष्परिणाम, यह दोहरा घाटा नहीं ही सहा जाना चाहिए। इस महामारी का उपचार होना ही चाहिए। मनीषा का सामयिक उत्तरदायित्व है कि वह धर्म तत्व की आत्मा के प्रकाश को जिन भ्रांतियों और विकृतियों ने इन दिनों आंदोलित किया हुआ है, उसके संबंध में यह बताएं कि मूलभूत प्रतिष्ठा के जो अनुरूप है उन्हीं को मान्यता मिले। धार्मिकता का तात्पर्य आदर्शों के प्रति आस्था, दृष्टिकोण की उत्कृष्टता, चरित्र की पवित्रता और व्यवहार की प्रखरता ही हो सकती है। जो इन रीति मर्यादाओं को जितने अंश में अपनाता है, वह उसी अनुपात में धार्मिक है। इस तथ्य को भली प्रकार हृदयंगम कर लेना चाहिए। संप्रदायों को स्थानीय एवं सामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनी प्रक्रिया के रूप में सिद्ध किया जाना चाहिए। ऐसी प्रक्रियाएं जो परिस्थिति बदलने के साथ साथ बदलती रही हैं और बदलती रहनी चाहिए। नीति मर्यादाओं को छोड़कर किसी प्रथा परंपरा को पत्थर की लकीर न माना जाए। सुधारक हर संप्रदाय में होते रहे हैं। सत्य की दिशा में मनुष्य की शोध क्रमिक गति से बढ़ी है। पुरातन प्रतिपादनों के स्थान पर जब भी अधिक यथार्थवादी तथ्य सामने आए हैं, तो उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सुधारा अपनाया जाता रहा है। यह क्रम अपनाए रहने के लिए हर संप्रदाय में मान्यता विकसित की जाए। पुरातन के प्रति कट्टरता, हठवादिता का जो इन दिनों गहरा नशा छाया है, उसका आवेश हल्का किया जाए। प्रचलित अन्यान्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सहकारिता का भाव रहे। नैतिक सिद्धांतों से प्रायः सभी धर्म एक मत हैं। एक लक्ष्य की दिशा में कई रास्तों से पहुंचने वाले इन सभी यात्रियों के प्रति सद्भावना होनी चाहिए। इतना ही नहीं, मानवीय गरिमा के अनुरूप व्यक्तियों और समाज को बनाने वाली प्रेरणाओं को सभी धर्म मिलजुल कर प्रोत्साहित करें। इस प्रकार से सभी एक दूसरे का सहयोग समर्थन करने की विद्या अपनाएं, जिससे उनके बीच निकटता एवं सहकारिता बढ़ेगी। एक दूसरे का सम्मान करेंगे और जिस धर्म में जितने सर्वोपयोगी एवं सर्वसम्मत तथ्य हैं, उन्हें मिलजुल कर उभारने में प्रयत्नरत रहेंगे। जहाँ मतभेद है, उन्हें पीछे कभी अनुकूल वातावरण बनने पर सुलझाने के लिए छोड़ देंगे। मतभेदों के आधार पर विग्रह बढ़ाना, एक दूसरे से टकराना, इस विषम बेला में सर्वथा छोड़ ही दिया जाना चाहिए। मान्यताओं के पक्ष में तर्क तथ्य तो प्रस्तुत किए जाएं, पर लोभ या भय के आधार पर उन्हें किसी पर लादा न जाए। सभी धर्म संप्रदाय अपने अपने क्षेत्र में ऐसी रचनात्मक सुधारात्मक प्रवृत्तियां खड़ी करें, जिससे शालीनता उभरे और प्रचलित दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन संभव हो सके। प्रौढ़ शिक्षा, स्वाध्याय मंडल, वृक्षारोपण, नशा निवारण, अपव्यय की रोकथाम, सत प्रयोजनों के लिए श्रमदान, अवांछनीयताओं का प्रतिरोध, स्वच्छता अभियान जैसी अनेकों प्रवृत्तियां हैं, जिन्हें सभी संप्रदाय अपने अपने क्षेत्र में विकसित करने के लिए अनुयायियों को अग्रसर कर सकते हैं। यह कार्य मिलजुल कर संभव हो सके तो और भी अच्छा। धर्म रचनात्मक शक्ति है, उसे विपरीत दिशा में भटकने न दिया जाए। लोक शिक्षण एवं लोक निर्माण में ही उसकी प्रत्येक तरंग का उपयोग हो। पिछले अंधकार युग में अहमन्यता और हठवादिता ने जो खाई खोदी है, उसे इन दिनों पाटने का प्रबल प्रयत्न किया जाए। एक दूसरे के निकट आने, विवेक दृष्टि से समझने का अवसर दिया जाए। सर्वसम्मत सत्प्रयोजनों के अभिवर्धन में सभी संप्रदायों को नियोजित करके उनकी रचनात्मक क्षमता से सर्वसाधारण को अवगत अभ्यस्त कराया जाए, ताकि बढ़ती हुई अनास्था पर अंकुश लग सके। साथ ही उत्कृष्टता उभारने का मूलभूत धर्म प्रयोजन भी प्रत्यक्ष बन सके। उपरोक्त वातावरण बनाने के लिए नवयुग की मनीषा को सभी धर्म संप्रदायों में से ऐसे उदाहरण कथा प्रसंग खोज निकालने होंगे, जिनकी प्रेरणाएं प्रगतिशील समन्वयवादी प्रवृत्तियों को उभारती हैं। ऐसी सामग्री प्रत्येक संप्रदाय में प्रचुर परिमाण में विद्यमान है, उपेक्षित पड़ी है। कट्टरता पर ही जोर दिया जाता है। मतभेदों को उभारने और दूसरों को हेय सिद्ध करके उन्हें नीचा दिखाने पर धर्म मंच द्वारा जोर दिया जाता रहा है। अस्तु वही उभर कर ऊपर भी आए हैं और रूप ऐसा बन गया है, जिससे प्रतीत होता है कि इनमें से कोई एक सत्य है तो अन्य सभी असत्य हैं। बिखराव को एकत्रित करना और बहुमुखी खींचतान को एक सुनिश्चित श्रेय मार्ग पर अग्रसर कर सकना कठिन तो है, पर असंभव नहीं। धर्म के सृजनात्मक उपयोग की दिशा में युग मनीषा को गंभीरता पूर्वक सोचना है। न केवल सोचना है, वरन बौद्धिक तथा रचनात्मक ढांचा भी ऐसा खड़ा करना है, जो उपरोक्त
प्रयोजन की पूर्ति भली प्रकार कर सकने में समर्थ हो सके।